तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। वॉर 2 और कुली दोनों ही फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ही फिल्में एवरेज निकली। लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल अब भी है कि कौन सी फिल्म जीती और कौन सी फिल्म हारी। तो आओ पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस कलेक्शन के बारे में। तो वॉर 2 ने रिलीज से पहले ही 4,56,000 टिकट बेचकर 21 करोड़ का कलेक्शन करा, जिसमें से उसका एक बहुत बड़ा नंबर 4,90,00,000 का तेलुगु साइड से आया। वहीं कुली ने 17,32,000 टिकट बेचकर 36 करोड़ का कलेक्शन करा। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि कुली ने रिलीज से पहले वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। 14 अगस्त यानी रिलीज के दिन वॉर 2 ने वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करा और इंडिया से इसने 54 करोड़ का नेट कलेक्शन करा। बाकी डे 1 की रिपोर्ट तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तुम पॉज करके देख सकते हो। कुली ने अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड लगभग 150 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करा और इंडिया से इसने नेट 65 करोड़ का कलेक्शन करा। इसकी भी पूरी डे 1 की रिपोर्ट तुम्हारी स्क्रीन पर है। लेकिन 15 अगस्त की छुट्टी का वॉर 2 को फायदा हुआ और इसके कलेक्शन में ग्रोथ दिखी। इसने डे 2 पर 56 करोड़ का नेट कलेक्शन करा इंडिया से, जिसमें 44 करोड़ हिंदी वर्जन से और 12.5 करोड़ तेलुगु वर्जन से आए। कुली ने दूसरे दिन 53 करोड़ का नेट कलेक्शन करा इंडिया से और लगभग 250 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करा वर्ल्ड वाइड। दूसरे दिन तक कुली ने 118 करोड़ और वॉर 2 ने 108 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था इंडिया से। पर मिक्स्ड रिव्यूज की वजह से संडे तक दोनों फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट आई। वॉर 2 ने 4 दिन में 175 करोड़ और कुली ने 190 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था इंडिया से संडे तक। यहाँ तक तो कुली वॉर 2 से बहुत आगे है। अब बात करते हैं हम इनके 8 दिन के कलेक्शन की, और यही कलेक्शन हमें बताएंगे कौन जीता और कौन हारा। तो 8 दिन में वॉर 2 ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था 310 करोड़ का और इंडिया में इसका लगभग 206 करोड़ नेट निकल कर आया। कुली का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 444 करोड़ और इंडिया में इसका नेट कलेक्शन था 236 करोड़। इन दोनों फिल्मों की 8 दिन की डिटेल पूरी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। कलेक्शन के मामले में तो कुली वॉर 2 से जीत गई, लेकिन इनके रिव्यूज मिक्स ही हैं और वो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रही हैं। इन दोनों फिल्मों का बजट लगभग 350 करोड़ है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह इनकी स्टार कास्ट है। और कई रिपोर्ट्स में तो ये बताया गया है कि रजनीकांत ने कुली के लिए 200 करोड़ तक फीस ली है। अगर इन दोनों फिल्मों को हिट होना है तो इन्हें इंडिया में नेट कलेक्शन करना होगा 400 करोड़ का, तभी ये फिल्में हिट की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुली ने अपना बजट रिकवर कर लिया है, जिसकी वजह से कुली को हिट की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। वहीं वॉर 2 का बजट अभी रिकवर नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वॉर 2 एक एवरेज या बिलो एवरेज फिल्म बनकर रह जाए। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो देखो, कुली और वॉर 2 मेरे लिए तो एवरेज फिल्में ही हैं। हाँ, लेकिन कुली थोड़ी सी मुझे वॉर 2 से ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन कुली देखते समय तुम्हें हो सकता है कि विक्रम और जेलर की वाइब आए, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो हमें उन दोनों फिल्मों की ही याद दिलाते हैं। वहीं वॉर 2 को अगर देखें तो उसका खराब वीएफएक्स, वीक स्टोरी और अच्छा डायरेक्शन ना होने की वजह से वो एक एवरेज फिल्म बन के रह गई। मेरा मानना यह है कि अगर वॉर 2 को थोड़े अच्छे वीएफएक्स मिलते या उसे कोई और डायरेक्ट करता तो हो सकता है कि वो एक बेहतर फिल्म बन सकती थी। बाकी वॉर 2 के एक्टर्स ने पूरा बढ़िया काम करा है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। वहीं उधर रजनीकांत की भी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। हाँ, लेकिन फिर भी ये फिल्में एक एवरेज की ही कैटेगरी में आएंगी मेरी नज़र में। तुम बताना क्या तुमने ये फिल्में देखी और तुम्हें ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।